बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग? अच्छा जी, हाल से बहाल तो आप लोग देख ही रहे हो, मुझे हशर नशर हो गया हम लोगों का। काम कर कर के नॉन स्टॉप काम 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 24 आवर हम काम कर रहे हैं। अभी ये हाल हुआ हुआ है। बहरहाल अभी ये हशर हुआ हुआ है, मतलब मिसाल अगर दें, क्योंकि नींद में भी काम ही चल रहा होता है हमारा। सैरी में जाती हूँ मैं अपने ऑफिस से घर पर, और बस सैरी करते ही नमाज़ पढ़ते ही बेहाल सो जाती हूँ। और बस ये टेंशन होती है कि सुबह जल्द से जल्द उठना है और ऑफिस पहुँचना है। खैर बहरहाल आज लाइव इतने दिन बाद आपने जैसे कि देखा कि यूट्यूब चैनल बेयारो मददगार हमारा पड़ा हुआ था, और उसकी वजह यह है मसरूफियत। सब लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल पर हम लोग बिल्कुल नोटिस ही नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमारा नोटिफिकेशन लोगों के पास नहीं जा रहा है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, जो अब तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। उसकी वजह ये थी कि शायद फटाफट बेटा तो उसकी वजह ये थी कि पता नहीं मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, या मसरूफियत की वजह से ना कर सकूँ। तो उस वजह से मैंने इस चीज़ को पेंडिंग कर दिया था और आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मतलब बंदे वेटिंग पे रहें और मैं कर ना पाऊँ, तो बड़ा मसला हो जाता। एक मेरी नीयत थी, एक मेरा दिल था, और मेरी कोशिश पूरी थी, तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह करा दिया। कल तो होगा न्यू स्टॉक का लाइव, और उस लाइव के बाद हम लगा रहे हैं कुछ ऐसी सेल जो आप लोगों की सोच से कहीं ऊपर है। कुछ ऐसी सेल लगेगी, कुछ ऐसे रेट चलेंगे जो कि मुझे एक कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एक काफ़ी जो है लाखों रुपए की नुकसान में मेरी डील है। और जो मैं वारे का सौदा कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए जो कमा लूँगी और जो पा लूँगी, जो मेरी नीयत है, और अगर वो अल्लाह ने कबूल करी, अल्लाह कबूल करे बस, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश पूरी इंसान कोशिश कर सकता है। बाकी जो अल्लाह का हुक्म और जो अल्लाह की रज़ा। कोशिश ये है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ लोग अभी ये परेशान हैं कि वो अपना खाने का करें, सैरी करते हैं तो अफ्तार का नहीं पता, अफ्तार का करते हैं तो सैरी का नहीं पता। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, बहुत बुरे हालात हैं। जनरली बड़ा दुख होता है। मेरी मदर लॉ आई हुई हैं, कुछ ज़फ़र अब्बास का भी कल बता रही थी, कुछ चल रहा है, मतलब वो बताया उन्होंने कि क्या हालात हो रहे हैं कि कोई उन्होंने कैंप लगाया, मतलब अच्छे राशन की उसमें जो पैकेजेस वगैरह दे रहे थे, तो वहाँ पर हार्ट अटैक से 11 लोगों की डेथ हो गई। मतलब एक क्या बोले कि अल्फाज, मतलब स्पीचलेस हो जाता बंदा कि ये टेंशन है, ये दुख है कि 11 लोगों की डेथ हो गई इस टेंशन में कि वो राशन की लाइन में खड़े हुए थे और बुकिंग क्लोज हो रही थी कि मतलब अब नहीं मिलेगा, तो उसमें 11 लोग पता नहीं। खैर बहरहाल तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है देखकर सुनकर। तो बहरहाल अल्लाह सबके हक़ में बेहतर करे, अल्फाज नहीं मिलते बोलने के लिए। तो ऐसे वक्त में जहाँ लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, कि सैरी कर रहे हैं तो अफ्तार का नहीं बताया, अफ्तार कर रहे हैं तो सैरी का नहीं बताया, जहाँ 2 वक्त का लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ पर ज़ाहिर है वो खाना मतलब अपना पेट भरेंगे, अपना तन ढकेंगे। इस वक्त ये हाल हो रहा है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक बात हुई होती है कि एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त में ज़रूरत है हमारे बहन भाइयों को। हम लोग अपनी जानिब से ज़्यादा नहीं कर सकते यार, बहुत थोड़ा होता है। मेरे पास एक छोटी सी चीज़ ये है कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो मेरा है लाइव, और मेरा प्लेटफॉर्म मतलब मैं एक अपनी काम से हटकर कुछ और करने की कंडीशन में इस वक्त नहीं हूँ। करना चाहे तो खैर बंदा कर लेता है, ये तो कहने की बात है, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत को अगर देखूं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इस चक्कर में जैसे कि अभी 12 रोज़े निकल गए ना, तो जहाँ 12 निकल गए, मेरी मसरूफियत के चक्कर में अभी कर लूँगी, जब कर लूँगी, हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। जितना हो सकता है बंदा, मतलब मैं जितना बाहर की उसमें कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, उसके अलावा नहीं कर पाती। तो जब मैं नहीं कर पा रही हूँ, 12 रोज़े निकल गए हैं, आगे के 18 भी निकल जाएंगे, बैटरी बिल हो गई, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है, और डिसीजन काफ़ी दिन से लिया हुआ है, बस उस पर अमल दरामद कर रहे थे हम लोग, क्योंकि स्टाफ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रहा है। नोटिफिकेशन लोगों को टाइम पर ना मिलने की वजह से हमारे काम का लोड और बर्डन डबल हो गया है।
ये हाल हो रहा है कि हम लोग पागल हुए पड़े काम कर करके इनफैक्ट लोगों के टच में आने के लिए मुझे डेली लाइव जाना पड़ रहा है, और उस लाइव की बुकिंग हम नेक्स्ट लाइव तक जाके क्लोज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्योंकि उसकी बुकिंग क्लोज ही नहीं हो पाती। लोग रिकॉर्डेड देख देख के आ रहे होते हैं, उसकी बुकिंग ही क्लोज नहीं होती। सेकंड लाइव हो जाता है, सेकंड लाइव के भी नेक्स्ट डे जाकर बुकिंग क्लोज होती है, देन रोजे के बाद उसका स्टार्ट हो जाता है, फिर अगला लाइव होता है, वो अगले दिन इस तरह चलता है। हालांकि ऐसा नहीं होता था। तो ये नोटिफिकेशन की वजह से जो एक टेक्निकल इशू चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। खैर अल्लाह ने चाहा, टीम काम कर रही है, अपनी जानिब से कर रही है, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी है। कुछ और एक्चुअली क्या है, मेरी आईडी को हैक करने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली क्या है, मेरी आईडी को हैक करने की कोशिश की जाती है, जो कि 3-4 बार की भी है, रेगुलर क्लाइंट्स को पता भी है। तो अभी भी आईडी में छेड़छाड़ चल रही है, जो पीछे से अभी नाम नहीं कोर्स कर सकती हूँ, कि उसमें कोशिश यही है कि जब छेड़छाड़ चल रही होती है तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये टेक्निकल इश्यूज आते हैं, शेयरिंग का इशू आता है, फॉलोइंग का इशू आता है, और इसका इशू आता है क्या, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू कि लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। खैर बार अल्लाह इंशाअल्लाह ताला सब खैर वाला मामला करेगा, और जहाँ अल्लाह ने इतना किया है। इन शॉर्ट ये बातें पॉइंट पर, पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी सेल लगने जा रही है, कुछ ऐसे रेट चलाए जाएंगे, कुछ ऐसे स्टॉक के ऊपर जो कि आप लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर है। मतलब सोच आपकी होगी ना, मतलब मैविश की एक चीज़ है 1000 रुपये की, वो मैविश मतलब 25-50 का प्रॉफिट होता है, तो मैविश 900 रुपये में दे देगी, 800 रुपये में दे देगी। तो ये कि मैविश इतने में दे देगी, वो एक बात होती है ना कि इतने में दे देगी। तो इंशाअल्लाह ताला जो रेट मेरे चलाने की कोशिश है, जो मेरी एक नियत है, अल्लाह उस पर कायम रखे मुझे, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुश हो जाएंगे। हसन रोक के रखना। तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ है मेरी और कोशिश है कि अल्लाह इसमें कामयाब रखे, तो आप लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगी, ये काम मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ, ये काम मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो बेचारे इस वक्त नीडी हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, और वो सफ़ेद पोश लोग जो किसी से नहीं मांगते, नहीं मांग सकते, और उन्होंने कभी मांगा नहीं है, लेकिन इस महंगाई ने उनको तोड़ दिया है, इस महंगाई ने उनको तोड़ दिया है। तो ये जो चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, हमारे नीडी बहन भाइयों के लिए। तो इसमें मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, आप में से जो मांगेगा मैं दे दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती अंदरूनी खला आप लोगों के मामलात, आप खुद जानते हो, आपको खुद को पता है, मुझे इतने अच्छे से नहीं पता किसी के भी मामलात। और मेरी नीयत है सिर्फ उन लोगों को देने की जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, मार्केट के रेट अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इस वक्त न्यू कपड़े ईद पर पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बेचारे अपने बच्चों के कपड़े बड़ी मुश्किलों से अरेंज कर रहे हैं कि हम बच्चों के बना दें, अपने ना बनाएं, और वो बच्चों की भी नहीं बना पा रहे, उन लोगों के लिए ये सेल लगाई जा रही है। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ये इंसान के अपने अंदर का ज़मीर है, इसमें सब ने कंट्रीब्यूशन, किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन आप लोगों से नहीं चाहिए, कोई कंट्रीब्यूशन मुझे पेमेंट के हवाले से नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूशन क्या चाहिए कि आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, जो इस वक्त साहिब इस्तिताअत है, माशाल्लाह साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है, जिनकी हैसियत है वो इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हम सब ने अहद करना है, वो इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आज किसी की हक तलफी नहीं करेंगे। ये वो वक्त नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे माशरे में ज़्यादातर ये होता है कि जो चीज़ मतलब ऐसी हो रही होती है कि एक चीज़ बट रही है, तो जायज़ नाजायज़, हकदार ना हकदार सब उसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये वो दौर नहीं है, क्योंकि मैं भी एक हद तक दे पाऊंगी ना। करोड़ों की आवाम है, हज़ारों लोग लाइव देख रहे होते हैं, हज़ारों के ऑर्डर आ रहे होते हैं, हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो किसी का हक मार के आप ले लो, आप साहिब इस्तिताअत हो और वो बेचारा ईद पर कपड़े ना पहने और वो आपके पास आ जाए, जबकि आप अपने पैसों से खरीद सकते थे। आप वही चीज़ 100-200 रुपये ऊपर देकर खरीद सकते थे, आप अफोर्ड कर सकते थे, पर शायद वो नहीं कर सकता था। और ये सारी चीज़ें मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, ज़ाहिर ये चीज़ें बोली नहीं जाती, मैं एक नेक काम के लिए कर रही हूँ तो बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे बोलने की वजह यह है कि मैं कर रही हूँ ये काम अपने प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद हैं, मेरे रेगुलर क्लाइंट मौजूद हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर ये ना फंस जाएं कि हम हकदार छोड़ के
उन लोगों को जो माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो 2-3 वक्त की रोटी सुकून से खा रहे हैं, जो कपड़े पहन सकते हैं अपने खरीद कर, तो वो मतलब इस वक्त सही है, अच्छी बात है ना। तो इस वक्त पे हमें खुद को आगे क्या बढ़ना है, ये सबसे बड़ा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं उन्हें समझदारी से पीछे हट जाना है, और पीछे हट के जिन लोगों को लेना है उनकी नॉलेज में है कि उनके सामने कोई है और वो जो है ना इस वक्त नीडी है। आप लोग मेरी तरफ से कोई, मैं सबको दूंगी, मैं सबको दूंगी, मेरे स्टाफ की तरफ से सबको डिवाइड किया जाएगा, सबको दिया जाएगा। ये सेल लगाने की वजह, ये सेल लगाने का मकसद सिर्फ आप लोग हैं, वो नीडी लोग हैं जो बेचारे इस साल अपने ईद पर कपड़े नहीं बना पा रहे हैं, नए कपड़े नहीं बना पा रहे हैं। मतलब दिल खराब होता है यार, हम कैसे पहन सकते हैं ना नए सूट जब तक, खैर बहरहाल। तो ये उन लोगों के लिए है। मैं जब आप लोग ऑर्डर करोगे, मेरे स्टाफ को मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, जो जितने ऑर्डर्स आएंगे, हर सिस्टम पे जो ऑर्डर्स आएंगे सब ऑर्डर लगाएंगे, सब ऑर्डर लगेंगे। उसमें आप जानते हो, ये आपका दिल जानता है, ये आपको पता है कि आप कितने हकदार हो, इसका हक आप रखते हो नहीं रखते हो, ये किसी और की हक तलफी तो आप नहीं कर रहे हो, या फिर आप ले रहे हो अंदरूनी खाना हमें नहीं पता, आप ले रहे हो, आप आगे किसी को दे रहे हो, वेल एंड गुड, बिल्कुल दीजिए। हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो ज़कात बंडल लिए, जिन्होंने भरपूर लिए, हमने ज़कात स्पेशली उसमें डिस्काउंट इसलिए दिया ताकि जो चीज़ 10 लोगों में बढ़ सकती थी वो 12 में बढ़ जाए, एटलीस्ट 2 लोग और बढ़ जाए। ये सिर्फ इसलिए कि चलो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो यहीं बैठ के थोड़ा बहुत तो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं ना। ये हिस्सा डालने के लिए वो ज़कात बंडल से लाए गए थे। अब सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने ज़कात बंडल लिए, बहुत अच्छा किया। उन्होंने ज़कात बंडल लेकर उन्होंने अपने लिए थोड़ी लिए, उन लोगों ने डिवाइड कर दिए। ये हमारी आंखों के सामने डिवाइड हुए। हमारे तकरीबन जितने क्लाइंट हैं, अगर बिलफर्स 500 क्लाइंट हैं, तो उन 500 क्लाइंट में तकरीबन 490 क्लाइंट्स ने हमसे ही वो डिवाइड करवा दिए कि मैं भी इस एड्रेस पे भेज दो, मैं भी वहाँ डिवाइड करवा दूँ, मैं भी इनमें दे दूँ, मैं भी नॉर्मल लोगों में दे दूँ। मतलब डिपेंड, वो भी हमको दे दी जिम्मेदारी कि आप नज़र में जो नीडी है उनमें डिवाइड कर दो। कुछ ने अपने रिलेटिव्स में दिलवाए कि मैं भी वहाँ पहुँचा दो, ज़कात बंडल है, मैं भी वहाँ पहुँचा दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इससे जज्बा आपका जो है ना, जज्बा बढ़ता है देखकर, और खुशी भी होती है। तो जो भी लेना चाहेगा, मैं फिर बोल रही हूँ, हमारी तरफ से मना नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो खुद से ले, क्योंकि हमारे माशरे में होता है, हमारे यहाँ होता है कि हम लोग एक दूसरे की हक तलफी करते हैं। जो हकदार है उसको आगे बढ़ने देना, हमें किसी का कोई अगर अपना ऐसा भी है जो हमारी रेगुलर क्लाइंट है लेकिन वो सफ़ेद पोशी के साथ नहीं बोल रही हैं, तो कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है, कोई झिझक की बात नहीं है। आप खुले आम लोग, आप लोगों के लिए सेल लग रही है, आप लोगों का हक बनता है इस पे। जो हमारे रेगुलर क्लाइंट है, अगर कोई 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, 6 साल पुराना, उनकी एक रेपुटेशन है, वो ये सोचें कि शर्म की वजह से सफ़ेद पोश जो नहीं बोलते, वो ये सोचें कि हमें नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है, ये आप लोगों के लिए सेल लग रही है, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये सेल है, सेल लगाई जा रही है। इसीलिए मैं फ्री में नहीं बांट रही हूँ, क्योंकि जो सफ़ेद पोश है वो आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे आगे बढ़ाना है आप लोगों को। आप लोग सामने आइएगा, आप सामने आइए। जो हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, अगर वो इस शर्म में रह जाएंगे। एक और चीज़ बता रही हूँ, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो न्यू ऑपरेटर्स हैं, तकरीबन ऑपरेटर्स न्यू हैं। तो आप लोग को इस बात की बिल्कुल कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि यार वो मुझे जानता है, मैविश का स्टाफ जानता है, उससे हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ भी नहीं। ये सेल आप लोगों के लिए लग रही है, ये सेल है, जस्ट सेल। ठीक है, एक नियत क्या है, ये नियत ये है कि जो इस वक्त में परेशान है, डिस्टर्ब है, जो पिछले साल में एक अच्छी शॉपिंग कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा है, घर में जेंट्स कपड़े नहीं बना रहे, या लेडीज नहीं बना रही, या बच्चों के बना रहे, ये उन सब बहनों और भाइयों के लिए सेल है। उसमें वो सेल का मकसद मेरा स्पॉइल नहीं होने देना है आप लोगों ने। इनमें 2 लोगों से मेरी गुजारिश है, एक हकदार जो इस शर्म में पीछे रहेंगे कि हम मैविश के रेगुलर क्लाइंट हैं और मैविश को मतलब स्टाफ को सामने अच्छा नहीं लग रहा है, या हेजिटेशन, और कोई मसला नहीं है, ये सेल है, जस्ट सेल है। और आप लोगों ने आगे बढ़कर जो आप लोगों को चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट दीजिए, अपनी मर्जी से लीजिए और अपनी बहन को दुआ दीजिए। बस आप लोगों से मुझे दुआएं चाहिए। सेकंड वन, वो लोग जो साहिब इस्तिताअत है माशाल्लाह और वेल सेटल्ड है। इस्तिताअत से मुराद ये नहीं है कि आपके घर अपने हों, बिल्डिंगें बनी हुई हों, इस्तिताअत से मुराद ये नहीं है।
आप अपना 3 वक्त का खाना खा रहे हो, अपने बच्चों को खिला रहे हो सुकून से, आप अपने कपड़े बना सकते हो, उन रेटों में बना सकते हो जिन रेटों में दूसरे लोग नहीं बना सकते हैं। कि अगर उनको 500 रुपये कम में कोई चीज़ मिल रही है और वो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो बट वो नहीं कर सकता है, तो आपने पीछे रहना है, आपने पीछे रहना है। एक और चीज़ बता रही हूँ, ये भी सोच के नहीं रहना है, आप लोगों को ये भी क्लियर करने की जरूरत नहीं कि मैं विश हमारे सामने कोई रहता है, ये मेरी जानने वाली कोई है, मेरी नहीं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि वाकई वो नीडी है, आप लो, मोस्ट वेलकम। मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से मना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये मकसद ही आप लोगों ने मेरा साथ देना है। एक मेरी उन लोगों ने जो हकदार हैं और जिनको ज़रूरत है, उन लोगों ने मेरी ये जो नीयत है इसको रायगा नहीं होने देना है। पीछे रहकर आप लोगों ने आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप लोगों ने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप दीजिए। जस्ट सेल होगी, ठीक है, हाँ ठीक है, सेल आप लोगों की सोच से ऊपर होगी, सेल आपकी सोच से ऊपर होगी इंशाल्लाह ताला, जो मेरी एक नीयत है। सेल का मकसद मैंने सिर्फ इसीलिए डाला ताकि आप लोग मुतमईन रहो कि आप सेल में कपड़ा ले रहे हो, और सेल में कपड़ा लेना कोई मायूब बात नहीं है। आपने ईद पर नए सूट बनाने हैं, जिन लोगों ने नहीं बनाए बनाने हैं। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट हैं जिनके ज़कात बंडल अभी नहीं गए हैं, वो लोग ऐड कराना चाहें, मोस्ट वेलकम। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, मकसद मेरा समझिएगा, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं किसी की दिल आज़ारी करना नहीं चाहती, किसी के साथ नाराज़गी वाला मामला नहीं करना चाहती हूँ। ये सेल मना कर देने वालों के लिए भी मैं तहे दिल से माजरत करते हुए आप लोगों से ये कह रही हूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग ना लो, आप लोग लीजिए। अगर आपकी नज़र में आप साहिब इस्तिताअत हो, लेकिन आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो नीडी है, आप उनके लिए बिल्कुल लो। लेकिन सिर्फ आप लोगों ने अपनी समझदारी से मेरा साथ देना है। जो हकदार हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचानी है, ठीक है, उन तक पहुंचानी है। और जो हकदार नहीं है वो बस फिलहाल सेल समझते हुए कि इस सेल पे हक आज उनका नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कोई सेल लगी है अभी, मुझे मैं उसकी बात नहीं कर रही जो ब्रांड से सेल लगती है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ तो मैं भी लूँगी, वो वाली सेल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसी सेल की बात कर रही हूँ जो मैं लगाने जा रही हूँ। ये वाली सेल पे अगर ये सेल लगेगी तो मैं अपनी बात करूँगी, मुझे पीछे हटना होगा, मैं पीछे हटूँगी कि मेरी जगह पे कोई और आए और वो चीज़ ले ले, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैसों से अपने कपड़े ख़रीद सकती हूँ, मैं अच्छा खा सकती हूँ, अच्छा पहन सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है, मुझे इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना, मुझे अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना, मुझे सामने वाले की जो मेहनत है उसको भी स्पॉइल नहीं करना। अच्छा, एक और बात, ये चीज़ ऐसी भी हो सकती थी कि महविश ये चीज़ जो है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी कि मैं ये आके पूरी स्पीच दूँ और उसके बाद ये सेल लगाऊँ। बात ये कि अगर मैं ये खामोशी से कर रही होती तो मेरा मसला ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये करने के लिए कोई और जगह नहीं है सिवाय इसके जो मेरा प्लेटफॉर्म है। और उस प्लेटफॉर्म में एट अ टाइम हज़ारों लोग मौजूद होते हैं। जो रिकॉर्डेड तक जब पहुंचता है तो वो हज़ारों में पहुंचता है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती हूँ, मतलब मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी इस मसरूफियत के टाइम पर। इसके अलावा अगर मैं कुछ सोचूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, जो मैं कर सकती थी वो कर चुकी। मतलब ये चीज़ें जो करना, अब ये कपड़े लेकर तो रोडों पे नहीं खड़े हो सकते ना, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है मैं उसको यूज़ करूँगी, जो मेरा काम है मैं उस काम से रिलेटेड जो लोगों को डिस्काउंट दे सकती हूँ वो करना चाहती हूँ, मैं वो करूँगी। तो मैं अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इस पर कर रही हूँ। तो इस पर जो है सेल बहुत लगी हैं, सेल लगती हैं, अनाउंसमेंट होती है। ये सेल भी मैं बिना किसी को बताए लगा सकती थी, पर ये सेल लगाने की मकसद ही अलग है, सोच ही अलग है, थॉट्स ही अलग हैं। और उस सेल को मैं आपके बिना कामयाब नहीं कर सकती हूँ जब तक आप लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब मैं बता चुकी हूँ, किसी भी हवाले से कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी भी हवाले से नहीं है। ये मेरा हिस्सा है और इसमें मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही रहूँ। बाकी आप लोग बहुत करते हैं, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आपके रोज़े रोज़गार में बरकत दे। आप लोग बहुत करते हो और सबसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा करते हो कि आप मुझे इस लायक समझते हो, इस काबिल समझते हो कि उस काम के लिए आप मुझे चुनते हो। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ में। ये मुझे करना है
अभी मुझे करना है। आप लोग का मैं कंट्रीब्यूशन बता चुकी हूँ, आप लोग देखिए, जो नीडी हैं आप वो देखिए, उनके लिए लीजिए, बिल्कुल लीजिए। जो आगे हमारी जो है, अच्छा एक और चीज़, जो रीसेलर्स हैं ना वो भी ज़रूरत के तहत काम कर रही हैं, और कोई ऐसी है कि वो मजबूरी के तहत काम, ज़्यादातर मजबूरी के तहत काम करते हैं, उनके लिए भी अलाउ, कोई मसला नहीं, आप लोग ले लो, आप लोग लो, लेकिन कम प्रॉफिट रख के आगे बढ़ो। अभी प्रॉफिट कम से कम, अल्लाह बरकत देगा, निकाल देना इस स्टॉक को, ये आपने अपनी बहन की बात रखनी है, कम से कम प्रॉफिट रख के निकाल दो। इस मकसद को स्पॉइल नहीं होने देना कि ये वो लोगों तक जाए जो लोग बेचारे कपड़े नहीं बना रहे हैं, वो कम पैसों में जो है ना कपड़े बना लें। तो ये आप लोगों ने मेरा साथ देना है, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को पहले डालने की वजह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और ये वीडियो स्टेटस पे लगा दी जाएगी। हमारी यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से वीरान पड़ा था, यही सोचा था, टाइम नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से इस वक्त भी सिस्टम पे नज़र है, ठक 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 वो चल रहा है। तो काफ़ी लोगों की बिलिंग भी नहीं, वो सारी बातें मैं फिर कारोबारी आ जाऊँगी, छोड़ दो अभी। तो बहरहाल मैं मसरूफियत की वजह से बड़े टाइम से टाइम निकालने की कोशिश कर रही थी, नहीं निकाल सकी। तो बहरहाल अब जो है इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। जिस दिन ये सेल लगेगी, सेल के लिए हम आपको बता देंगे, बहुत जल्दी लगाऊंगी, क्योंकि टेलर की स्टिचिंग का मसला है। मैं नहीं चाहती कि मैं इधर से रेट कम करके आप लोग को दूँ, और आप लोग जब टेलर के पास स्टिच करा रहे हो, दर्जन के पास करा रहे हो, वो डबल सिलाई ले रहा है। हमारा माशरा ऐसा ये होता है, अभी सीज़न में पैसे डबल, हर चीज़ के पैसे डबल, तो मैं वो भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ टाइम पर आप लोगों तक कपड़े पहुँचे, ताकि आप लोग उसको स्टिच कराओ और आप वेयर करो, और मेरे लिए दुआ करो, बस दुआ चाहिए मुझे आप लोगों की। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये वीडियो लगवा दूंगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे रेगुलर क्लाइंट को ही हम ये स्टॉक देंगे, मैं बल्कि मुझे बार बार ये चीज़ बोलनी थी, गलती हो गई है मुझसे, कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ हमारे रेगुलर क्लाइंट को हम देंगे। कोई भी अननोन पर्सन आएगा, कोई भी अदर पर्सन आएगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। जहाँ तक हम डिवाइड कर सकते होंगे, जहाँ तक अल्लाह ने हमें सकत दी है, जितनी अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम जहाँ तक डिवाइड कर सकते होंगे हम करेंगे। हमारा स्टाफ करेगा, नॉन स्टॉप करेगा। उस दिन काम नॉन स्टॉप होगा, उसमें कोई भी हमारे थानों के काम नहीं होगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम होगा और नॉन स्टॉप होगा। लेकिन मैं इस वीडियो के लिए बार बार अपने शेयरिंग करनी है। ये नहीं सोचना कि अगर इसकी शेयरिंग करी तो हमें नहीं मिलेगा, ये नहीं सोच रहा। सबके लिए शेयरिंग करो, जितना ज़्यादा हो सके। जो नीडी लोग होंगे वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, ज़रूर आएंगे। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। अब दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वजह पता है क्या है, वो वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिलता। वो वीडियो अगर डिले हुई और रिकॉर्डेड देख के लोग आए तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे और बड़ी शर्मिंदगी होगी। मुझे पता है ये जो कदम उठा रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों में शर्मिंदगी होगी, क्योंकि बाद में जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, लोग मांग रहे होंगे। अभी तो बोलना बहुत आसान होता है, मैम ख़त्म हो गया, सॉरी, नेक्स्ट आएगा, ले लेना। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी आसान है करना अभी, क्योंकि अभी हम बिजनेस कर रहे हैं। उसमें जो है ना बड़ी शर्मिंदगी होगी और कुछ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ इस चीज़ को किस तरह मैं कवर कर पाऊँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा। बाद में जो लोग आ रहे होंगे उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा, और बाद में मैं इन चीज़ों को मैनेज किस तरह कर पाऊँगी। पर बहरहाल आप लोग जब तक मेरे साथ हैं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का शुक्र है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। जो 2-3 पॉइंट्स बताएं उनको आपने फोकस करना है। आज की वीडियो और टाइम निकाल के वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वो 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने फोकस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। सारी टाइमलाइन पर अपनी अपनी लगा दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।